मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरे तरफ से जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर का पवित्र वचन को आपके साथ साझा करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन सुनना आपने चुना है, आपको प्रभु बहुतायत से आशीषित करे। खास करके उद्धार का विषय के ऊपर हम परमेश्वर का वचन देख रहे थे, यानी प्रभु यीशु मसीह हमको पाप क्षमा देता है, हमको पाप की शक्ति से छुड़ाता है, हमको पाप की सजा से बचाता है। हर एक मनुष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है पाप की सजा से बचना। पाप की सजा से हमको बचाने के लिए ही मसीह यीशु स्वर्ग चढ़कर धरती में आया, हमारे लिए सलीब में बलिदान हुआ। हम यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करते हैं, उसको हमारा जीवन में मुक्तिदाता स्वीकार करते, उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वो हमको पाप क्षमा देते हैं। हम पिछले समय सुना है जो पाप का कारण और पाप का चरित्र। परमेश्वर का सच्चे रास्ते से जब मनुष्य भटक जाते हैं, सो है पाप का चरित्र। परमेश्वर चाहता है सभी मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करे, प्रभु का सच्चा रास्ते में चले। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन के तरफ ध्यान करता है, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। परमेश्वर का व्यवस्था, उसके विरोध जो कोई काम कोई भी करता है, वो परमेश्वर के आगे वो पाप है। जब हम परमेश्वर का वचन के तरफ ध्यान करता है, यहोवा परमेश्वर ने इंसान को व्यवस्था दिया है। जो कोई भी काम जो उस व्यवस्था के खिलाफ हो, वह एक बड़ा बुराई का रूप धारण करते हैं। वो बुराई मनुष्य को परमेश्वर से दूर करते हैं। खास करके हम परमेश्वर का वचन के तरफ ध्यान करते समय यूदा का किताब 1 अध्याय उसका 18वां पद में लिखा, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी आसक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ठट्ठा करने वाले, परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर के लोगों के विरोध आलोचना करने वाले, जो ठट्ठा करने वाले, जो अपने बुरी इच्छाओं के, अपने जो अभिलाषाओं के अनुसार जो चलता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीना और परमेश्वर को नकारना सो पाप है। जो व्यक्ति परमेश्वर को नकार कर अपनी इच्छा के अनुसार जब जीवन व्यतीत करता है, सो व्यक्ति अधर्म में, यानी अधार्मिकता में, आसक्ति में, जो अराजकता में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन के तरफ ध्यान करते समय, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 27वां आयत से मसीह यीशु ने इस प्रकार कहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं,
परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों के को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। जब मसीह यीशु धरती में था, तब मसीह यीशु अपने पास आए हुए लोगों को परमेश्वर का राज का शिक्षा दिया, परमेश्वर की व्यवस्था के बारे सिखाया। लेकिन उसी जमाने में जो उसी समाज के लोगों को परमेश्वर का व्यवस्था सिखाने वाले लोग, जो फरीसी और दूसरा जो शास्त्री लोग थे, सो लोगों के बारे जो मसीह यीशु कहरेगा हैं, वो चुना फिरी हुई कब्रों के समान हैं, क्योंकि ऊपर से सुंदर दिखाई देती हैं। यानी एक कब्र जो चुना फिरा है, वो बागर बागर से जो सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर जो मुर्दों की हड्डियों और हर प्रकार की मलिनता से भरे हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर जो मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, पर भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हैं। मसीह यीशु ने उसी समाज के लोगों को ये बात कहा है। जब हम परमेश्वर का वचन के आगे बढ़ते समय जो हम सीख सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसका 14वां आयत में लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। जो कभी भी धार्मिकता और अधर्म एक साथ रह नहीं सकते, उसका आपस में कोई मेल जोल नहीं है। जो ज्योति और अंधकार का आपस में मेल जोल नहीं है, इसलिए वो इकट्ठे एक साथ रह नहीं सकते हैं। इसलिए जो धर्मी टकराए हैं लोग, परमेश्वर के लोग, हर प्रकार की अधर्म से, हर तरह की बुराइयों से अलग रहना परमेश्वर का वचन हमको सिखाते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर व्यवस्थासार का किताब जो 22 अध्याय उसका 10 आयत पढ़े, उधर लिखा, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल ना चलाना। बल्द और गधा आपस में उसका कोई मेल जोल नहीं है, उसको इकट्ठे करके जो एक साथ जोड़कर हल नहीं चलाना परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान करते समय जो गधा और बैल एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते, इसलिए ये जानवरों को एक साथ जोता ना नहीं चाहिए, इकट्ठे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म को एक दूसरे के साथ मेल नहीं है। ज्योति और अंधकार को एक दूसरे के साथ मेल नहीं है। कोई भी व्यक्ति खुदा को अधर्म से अलग कोई भी व्यक्ति खुद अधर्म से अलग नहीं करता, वह परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं रह सकता। जो अलग खुद को कुधर्म से अलग नहीं करता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता में रह नहीं सकता। जो एक आयत और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसका 18वां आयत में लिखा, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाई रखते हैं। इधर पौलुस रसूल कह रहा है, जो लोग
के ऊपर परमेश्वर का जो क्रोध परमेश्वर से नहीं प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है। क्योंकि लिखा है अपनी बुराई से सच्चाई को वो लोग दबाते हैं, यानी वे सच को लेते हैं और उसी किसी बुरी चीज में बदल देते हैं। सच को लेते हैं लेकिन सच्चाई को बुराई में वो लोग बदल कर सच्चाई को दबाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन पर परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर से नहीं प्रकट होता। जो है कि जो वचन में लिखा है वो स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर से प्रकट नहीं होता, वो स्वर्ग से प्रकट होता। ये बात हमको समझना, क्योंकि रोमियो की पत्री 2:5 में लिखा, पर तू अपनी कठोरता और कटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रखा है। हम सुन चुका है अज्ञानता पाप नहीं है, लेकिन अज्ञानता में बढ़कर मन कठोर होता है। जो कठोर मन, जो कटीले मन वाला व्यक्ति कभी भी पछतावा नहीं कर सकता है। वह अपने लिए को क्रोध कमा रहा है। जो उन्होंने कमाया वो क्रोध उस पर ही एक दिन प्रकट होगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमको सिखाते हैं कि जो परमेश्वर का क्रोध जिस दिन प्रकट होगा उसी जो परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर का सच्चा न्याय, परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होने वाला दिन है। परमेश्वर के क्रोध स्वर्ग से प्रकट होगा, यानी जो व्यक्ति जो अधर्म का काम, कुधर्म का काम, अभक्ति का काम, अराजकता का काम, परमेश्वर का व्यवस्था को तोड़कर अपना मनमानी से चलकर परमेश्वर के विरोध बगावत किया है, उन सारे काम स्वर्ग में जमा होता है। जो वो जमा करते यानी वो कमा कर उधर जमा करते हैं स्वर्ग में, वो स्वर्ग से उनके ऊपर प्रकट होगा। जिस दिन उनको वो स्वर्ग से उन्होंने जो किया होया अधर्म, जो अधार्मिकता, जो गलत पाप, बुरे गंदे काम, जो अराजकता, जो उसका बदले उसको ही सजा मिलेगा। इसलिए हमको चाहिए हमने हमारा पापों से पछतावा, पाप छोड़े, उस परमेश्वर के तरफ मोड़े, पाप क्षमा मांगे, जो पाप की सजा से बच जाए। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीषित करे।